मंजी अपनी हेठ न डांग फेरें, उठ दूजिया ने ऐब लताड़ना है। यानी बाबा वारिस शाह ने ये कहा है, उर्दू में तर्जुमा इसका ये है कि आप अपने ऐब अपने घर को तो साफ सुथरा न रखें, अपने घर की जो खामियां कोताहियां हैं उन्हें तो ना देखें, मगर गोश्तनुमाई करें दूसरे लोगों के ऐबों पे, उनके ऐब निकालें, उनके कामों में कीड़े डालें। और कल हमारी बात हुई एमसीएल की अफसरशाही से, 4 अफसरान से बात हुई और उनका ये कहना था कि डीसी लाहौर साहब ने ये कहा है कि जनाब मैं तो आया ही एमसीएल में करप्शन ख़त्म करने हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बड़ा अच्छा इंटेंशन है उनका, बड़ी अच्छी उनकी बात है कि वो एमसीएल की करप्शन एलिमिनेट करना चाहते हैं, मगर बात ये है कि आप अपने ऑफिस को क्या करेंगे? क्या वहाँ करप्शन का दरिया यूं ही बहता रहेगा? और मैं आपको बताता चलूँ कि कोई शख्स आकर के अगर आपको ये कहे कि जनाब मैं आपके घर की सफाई करूंगा, आकर के आपका कोई मोहल्लेदार या आपके घर खानदान का कोई बड़ा बुरा ये कहे कि मैं आपके घर की सफाई करूंगा, तो आप कहें कि भाईजान हमारा घर तो आपसे बहुत साफ सुथरा, आपके घर में जो गुलाजत के ढेर हैं उसे आप साफ क्यों नहीं करते? आप कहेंगे ये कोई फातरुल अकल शख्स है जो अपने घर की गलाजत तो साफ नहीं कर रहा और हमारे घर की थोड़ी सी डस्ट साफ करने आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फिर से कहता हूं कि डीसी लाहौर साहब का ये इंटेंशन है। जो हमारी एमसीएल की अफसरशाही से 4 आला अफसरान से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जनाब डीसी साहब ये कहते हैं कि हमने करप्शन खत्म करनी है एमसीएल की। बहुत अच्छी बात है, मगर डीसी ऑफिस का यानी जो आपका मदर ऑफिस है वहां आप क्यों नहीं ये झाड़ू फेर रहे हैं करप्शन साफ करने का? मैं आपको बताता चलूं कि साल 2020-21 में रमजान बाजारों की मद में डीसी ऑफिस में जो फंड्स रिलीज किए गए वो आप जरा सुनते जाइए कि जनाब 5 करोड़ से जायद जो बिल्स पे किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो किस चीज के पे किए गए कि जो जनाब हमारा सप्लाई ऑर्डर था उसमें जो हमने चीजें कही थी कि हमें प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कि ये चीजें चाहिए, उससे हट करके जो बिल्स और इनवॉइसेस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पेश किए गए उसमें 5 करोड़ से जायद की हमारे सप्लाई ऑर्डर से ज्यादा वो डिमांड की गई कि हमें पेमेंट की जाए और जनाब ये पेमेंट कर दी गई। आगे चलिए, आगे ये है कि एक्सेसिव पेमेंट जो हमने डिमांड हमारी थी उससे ज्यादा जो जायद चीजों की सप्लाई की गई वो कमो बेश 9 करोड़ रुपए से जायद की है। अब सुनते जाइए, जब कोई एक्सेसिव सप्लाई ऑर्डर से ज्यादा एक्सेसिव चीजें मांगी जाती हैं, दी जाती हैं, तो उसमें जनाब जो फिर सप्लाई ऑर्डर है और जो जनाब चालान है, डिलीवरी चालान है और स्टॉक रजिस्टर्ड है और क्रॉस चेक है जो रिसीविंग वो पब्लिक सर्वेंट मुतलका इदारे का वो जो मुलाजिम है वो करता है, फिर स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना है, फिर स्टोर में चीज़ों को वेरिफिकेशन करना है, फिर लेटर जारी करना है जनाब। तो ना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया, ना जनाब वो जो रिसीविंग चालान्स हैं या वो जो एनओसी है कि ये चीज़ें हमने रिसीव की हैं प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से वो जनाब मौजूद है, मगर 9 करोड़ से ज़ायद की पेमेंट कर दी गई। और मैं आपको बताता चलूँ जो पंजाब में एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो ये है कि अगर किसी सरकारी ऑफिसर के अंडर कोई एम्बेजलमेंट होता है, कोई करप्शन होता है या इनएफिशिएंट होता है, उसकी वजह से वो लॉस होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ट्रेजरी को, तो वो उसका पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है और तमाम स्टॉक रजिस्टर को, स्टोर आइटम्स को न सिर्फ क्रॉस चेक करना होता है, क्रॉस एग्जामिन करना होता है, बल्कि उसकी जनाब फिर रसीदें देनी होती हैं, फिर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना, तो ये तमाम चीज़ें मेंटेन नहीं की गई, तो वो उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर ये होता तो साल 2021 20 और 21 के रमजान बाजारों में है और डीसी लाहौर के ऑफिस के अंडर ये होता है। ये बात जनाब टाइम एंड अगेन बात हम जैसे लोग ये बात करते हैं, सामने आती है। तो हमारी भी खैर माज़ी करीब में बात हुई थी डीसी ऑफिस के ज़िम्मेदार ज़राए लाहौर से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम आपको रिकॉर्ड देके ये जो आपको चीज़ें आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं जो आज तक नहीं की गई। फिर इस चीज को जनाब टाइम एंड अगेन ये उठती रही और 2023 के अवाइल में भी ये बात सामने आई कि जनाब ये क्यों इसको रिजॉल्व नहीं किया गया, रिकंसाइल नहीं किया गया, या जिन्होंने ये एम्बेजलमेंट की है अगर हुई है मुबैना तौर पे, तो वो जनाब वो पैसे वापस लिए जाएं कॉन्ट्रैक्टर्स से और जो इनमें मुलविस हैं उनको देखा जाए और क्या तादबी कार्रवाई की गई है। और हमारे ज़राए के मुताबिक आज तक कोई तादबी कार्रवाई नहीं की गई। तो भाईजान, जहां पे डीसी लाहौर साहब एमसीएल का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का किबला दुरुस्त करने जा रहे हैं, तो जरा अपने किबले को भी देख लें, वो भी किबला रुख नमाज अदा करें
वो किबला की बजाय किबला के ऑपोजिट नमाज अदा ना करें और अपने बकौल बाबा वारिस शाह मंजी अपनी डांग ना फेरें, अपनी चारपाई के नीचे भी वो जनाब कुछ देखें। और ये जो 9 और 5 14 करोड़ रुपया ये है जो नेशनल एक्सचेकर को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नुकसान पहुंचा है टैक्स पेयर के पैसे को, इसकी रिकवरी या इसका अजाला कौन करेगा?